जाति पाति और धर्मों को लेकर के बड़ा ही विवाद चलता रहता है इस संसार में। तो धर्म यथार्थ में क्या है? धर्म है धारणा, पक्का निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं रोल नहीं सोल हूँ। मेरा स्वधर्म निराकार परमात्मा के समान है। ये है असली धर्म, स्वधर्म, शांत स्वरूप। फिर आती हैं जाति पाति, ये ऊंची कास्ट का, ये नीची कास्ट का, ये राजपूत है, ब्राह्मण है, गुप्ता है, और ये नीची कास्ट के हैं, जैसे भंगी या और भी बहुत सारी कास्ट है। तो ऊंची नीची कास्ट सिर्फ हमारी सोच में है, सिर्फ संकल्पों में है। शरीर सबका एक ही जैसा है। शरीर तो एक मोटे रूप की बात है, लेकिन सूक्ष्म में सबका स्वधर्म शांति है। सब एक हैं, एक से निकले हुए हैं, सबकी मंजिल एक ही है। गुप्ता वो मन है जो गुप्त रहस्य को जानने वाले हैं। ब्राह्मण वो मन है जिनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज घूम रही है, ब्रह्मांड जिनके अंदर घूम रहा है। ठाकुर स्व की ठाट में रहने वाले, स्वधर्म में रहने वाले स्वामी जो बाहर ढूंढ रहा हूँ मैं, वो स्व मैं ही हूँ। मैं हूँ वो, कोई और नहीं है। मेरे से सारा संसार है, मैं संसार से नहीं, मेरे से सारा संसार। स्वामी मैं ही हूँ। तो फिर नीची कास्ट, नीची कास्ट जब ये मन इस देह में चाम में फंसता है ना, तो चमार कहलाता है। भंगी, धर्म भंग हो गया, वो भंगी कहलाता। आज आप खुद सोच के देखो कि कोई भी इस समय उच्च है, कोई भी है ना, अंदर से स्वधर्म से ऊंच है क्या? ये ऐसे ही देह में सब अटके हुए हैं, सब कीचड़ में फंसे हुए हैं, और एक दूसरे को कैसी दृष्टि से देख रहे? ऊंची और नीची दृष्टि से। अरे जो कास्ट के ऊंचे, उनके काम क्या हैं ऊंचे? जो कास्ट के नीचे हैं तो उनके काम ऐसे क्या नीचे हैं? एक ही काम है सबके, एक ही काम चल रहे हैं। अगर हैं यहाँ तो सब ही शूद्र वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण के, है ना। अब शूद्र से ऊंची कास्ट का कैसे बने? तो वो किसी संगठन या किसी धर्म से जुड़कर हम नहीं बन सकते। एक समझ की बात है, सूक्ष्म नॉलेज की बात है, स्वयं को समझना, तब हम ऊंचे बन सकते हैं। और जब ऊंचाई पर ये मन जाता है, ऊंचा बनता है ना, तो कोई गर्व गुमान भी इसको नहीं होता, बहुत निर्माण हो जाता है। किसी के मान की आवश्यकता नहीं, कोई ईगो की आवश्यकता नहीं, है ना। तो कास्ट और धर्मों का रहस्य सबको समझ आना चाहिए। हम सब एक ही हैं, एक से निकले हुए मन, उस एक में ही समाने वाले, एक में स्थित होने वाले हैं। ओम शांति।